हे मैन, आज की रोटी परमेश्वर आज हमें दे। जीवन की रोटी आपका जीवन के लिए, आत्मिक बल के लिए, द ब्रेड ऑफ लाइफ अपना जीवन में हर दिन प्राप्त करना है ताकि हम प्रभु की महिमा के लिए आगे बढ़े। आज का वचन है नीति वचन, उसका 3 अध्याय, उसका 5वीं पद से लेकर हम जब पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा है, तू अपनी समझ की सहारा नहीं लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगे और अपनी भूमि की सारी पहले उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाखमधु उमड़ता रहेगा। इसमें 2-3 बातें जल्दी बोलकर मैं समाप्त करेंगे। एक, बाइबल हमें सिखाते हैं, प्रभु हमें ज्ञान रखने वाला सुलेमान की जो वचन है, वहाँ पर लिखा हुआ है, अपनी समझ की सहारा नहीं लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। पहली बात, हमारा व्यक्तिगत जीवन में हम परमेश्वर पर भरोसा, डिपेंडेंसी अपॉन गॉड, पूर्ण रूप से प्रभु पर, उनकी बुद्धि, उनकी ज्ञान, उनकी बल, उनकी शक्ति पर हम भरोसा करना है। क्योंकि अपने पास जो इतना बुद्धि नहीं है, हमारा बुद्धि सीमित है, हमारा शक्ति सीमित है, हमारा बल सीमित है। परमेश्वर का सामर्थ, बुद्धि और सब बातें असीमित है। तो हमें परमेश्वर का सामर्थ चाहिए, बुद्धि चाहिए, और हम कंप्लीटली प्रभु पर निर्भर होकर हर दिन प्रभु से कहना, लॉर्ड मुझे आपकी बुद्धि चाहिए, आपके सामर्थ चाहिए, मुझे आप चाहिए। इसलिए हम प्रार्थना में समय बिताते, वचन सुनने में, समझने में समय निकालते हैं, क्योंकि हम अपनी बुद्धि पर हम कामयाब नहीं हो सकता, हम सफल नहीं हो सकता। और उसका 7वें पद में लिखा हुआ है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग होना। कभी कभी हमें लगता है, बहुत सारे लोगों का आशीष के लिए रुकावट है ये, उनको लगता है मुझे सब कुछ मालूम है, मैं बहुत समझदार हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मुझे किसी का सुनने की ज़रूरत नहीं है, आई नो एवरीथिंग। बहुत सारे लोगों का जीवन के आशीष के लिए रुकावट, इवन सैल्वेशन के लिए, उद्धार के लिए भी वो रुकावट है। अगर आपको पापों से मुक्ति पाने का या परमेश्वर की सच्चाई को बोलेगा, हम सुनाने से पहले बोलेंगे मुझे मालूम है सब कुछ, क्योंकि अपनी दृष्टि में वो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, इसलिए उनका जीवन में। तो उसके बाद लिखा, और बुराई से अलग होना है, बुराई से अलग रहना है। हम नया हर दिन हमारा जीवन के अंदर सामने बुराई दिखेगा, आपका सामने वाला बुराई आपका विरोध में करेगा, लेकिन हमें निर्णय लेना है, मुझे बुराई से दूर रहना है, क्योंकि बुराई बोएगा, बुराई काटेगा। आमीन। बाइबल कहते हैं, बुराई से लड़ने के लिए बुराई करना नहीं, बुराई के विरोध में भलाई करो, हम जीत पाएंगे। बुराई से अलग रहना, टेक ए डिसीजन, मेरा जीवन से मैं बुराई किसी के लिए नहीं करूंगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरकर भलाई किया, हम उनका संतान है। और उसका 8वें पद में लिखा, ऐसे करने से तेरा शरीर भला चंगे और तेरा हड्डियां पुष्ट रहेगा। उसका फायदा होता है, बुराई करेगा तो शरीर में तकलीफ, हड्डियों में तकलीफ, परेशानी आ सकते हैं। इसलिए हम क्या करना है, बुराई नहीं, हम परमेश्वर का भय में, बुद्धि में जीवन बिताएंगे। और उसका
9वीं पद में लिखा है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि के सारी पहले उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। ऐसा करने से तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। दैट इज द फाइनेंशियल ब्लेसिंग अपॉन योर लाइफ। पहला उपज। प्रभु ने हमें संपत्ति इकट्ठा करने के लिए, प्रभु काम करने के लिए बुद्धि देते, बल देते, सब कुछ करते हैं। हमें क्या करना चाहिए? हमें बोलना है, प्रभु आपने मुझे ये बल दिया, आपने मुझे बुद्धि दिया। पहला उपज प्रभु को, प्रायोरिटी प्रभु को, परमेश्वर को समर्पित करे, ताकि बाइबल में लिखा है ताकि तेरा खत्ते भरे पूरे रहे और आपका रसकुंडे से, आमीन, आपका रसकुंडे से नया दाख मधु उमड़ता रहे। परमेश्वर आपको भरपूरी में, फाइनेंशियली आप ब्लेस्ड रहना प्रभु चाहते हैं। दिस इज द प्रिंसिपल। अगर ये प्रिंसिपल में हम चलेगा, हम आशीष में रहेगा, भरपूरी में रहेगा। आमीन। शरीर में, फाइनेंस में, सब क्षेत्रों में आप ब्लेस रहेगा, आशीषित रहेगा। प्रभु उसके लिए मदद करे। गॉड ब्लेस यू।